मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लासरूम में आप लोग को बताया था कि हमारा ज्योमेट्री का नया बुक अपडेटेड क्वेश्चन के साथ आ गया है। पहले मैं उस बुक को आप लोग को दिखाना चाहता हूं, उसके बाद इस बुक के बारे में आप लोग से हम डिस्कस करेंगे। इस बुक को आप लोग ध्यान से देख लें, ठीक है ना। कुछ बच्चे पहले किसी बैच में अगर पढ़ चुके हैं तो उन्हें पता होगा कि हमारा ज्योमेट्री का जो बुक था वो ए नहीं था, वो चेंज था ना। इस बार ज्योमेट्री का नया किताब अपडेटेड क्वेश्चन के साथ फिर से आ गया है, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि इस नए किताब में आपका अप टू डेट 2019 तक का क्वेश्चन आपको पता होगा। अगर हमने 19 कहा तो 19 नहीं, उसका पेपर 20 में हुआ था, ठीक है ना। मतलब कि पिछले एग्जाम तक जितना भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से पूछा है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, टोटल एग्जाम का क्वेश्चन इस किताब में हमने दे दिया, ठीक है। अब रह गई बात कि इस किताब को कम टाइमिंग में, बहुत सारे क्वेश्चन की संख्या इसमें है, तो इसे कम समय में किस प्रकार खत्म किया जाए, इसी को बताने के लिए आपके बीच आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को इस बुक का पूरे किताब में ज्योमेट्री में हमारा 5 चैप्टर पढ़ना होता है। लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन एंड सर्किल। तो पांचों चैप्टर का जो थ्योरी होगा, हम इसका अलग से एक क्लास बना लेंगे और रिकॉर्ड करके आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना। अब इस क्लास में, इस किताब में जितने सारे क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को कम टाइमिंग में हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसके लिए आपके बीच आए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके क्लासरूम में हम प्रत्येक चैप्टर का थ्योरी डिस्कस करेंगे, थ्योरी के साथ हर टाइप का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। और इस बुक का, ये जो बुक आपके बीच हम आप लोग को दिखाए थे, फिर से दिखा देना चाहेंगे कि इस पूरे बुक का सॉल्यूशन जो है, हर चैप्टर का, हर टाइप का, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आज आप लोग को करने वाले हैं, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा कि क्लासरूम में थ्योरी हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, और बुक का सॉल्यूशन जब हम आपको होमवर्क में देंगे तो आप लोग घर पे खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। जो भी क्वेश्चन डॉट निकलता है, हम सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इससे होगा क्या, बहुत कम समय में हमारा यह किताब खत्म हो जाएगा, जिससे प्रैक्टिस करने का मौका हमें मिलेगा। इस बहाने एक बार आप लोग क्लासरूम में बनाइएगा और एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, इससे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बात आ रही है समझ में आप लोग को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग का, हम आज के क्लास में सबसे पहला चैप्टर, ज्योमेट्री का सबसे पहला चैप्टर लाइन एंड एंगल हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइन एंड एंगल में आपको हम बता देना चाहेंगे, टोटल लाइन एंड एंगल हम 2 टाइप में डाले हैं। टाइप 1 में 21 क्वेश्चन दिया गया है, और टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में 54 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। तो इस पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन 21 क्वेश्चन टाइप 1 में और 54 क्वेश्चन टाइप 2 में, टोटल आप लोग जोड़ लें, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज के इस क्लास में हम आपको कर देते हैं। आप घर पे इसे बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप इस वीडियो को देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है, तो जब क्लास ओपन होगा, जब क्लास आइएगा तो हमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर, हम अपने क्लासरूम में ऑफलाइन बैच में उसे फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए आप लोग हेडिंग दे दीजिए, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल आप लोग हेडिंग दे दीजिए, तब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग का लाइन एंड एंगल का सबसे पहला टाइप 1 में हम 21 क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, और वो 21 क्वेश्चन आपका केवल इसी 2 पॉइंट पे है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल को पूरा कोण या कोटि पूरा कोण कहा जाता है। कंप्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में पूरा कोण या कोटि पूरा कोण कहेंगे, ठीक है ना।
अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट जो हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसे कहते हैं समपूरक कोण या अनुपूरक कोण। तो हम इन दोनों पॉइंट का थ्योरी आप लोग को बता दिए ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन केवल बता दें कि आप लोग को बताए थे कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, क्या बताए थे, कुछ याद है? जब दो कोणों का योगफल, आप लोग को बताया गया था, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो दोनों कोण आपस में पूरक कहलाते हैं। क्या बताए थे आप लोग को कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तब दोनों कोण आपस में पूरक कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा एक एग्जांपल पूछना चाहेंगे। अगर हम आपको कह दें कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आपको पता है कि दोनों का योग 90 डिग्री होता है। अगर एक कोण 30 डिग्री दिया है तो दूसरा कोण किस प्रकार निकालेंगे? तो 90 माइनस 30 करेंगे ना, क्योंकि दोनों का सम अगर 90 डिग्री होता है, एक एंगल 30 दिया है तो दूसरा निकालने के लिए 90 डिग्री में उसे घटाना होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे एक फॉर्मूला बना देते हैं, रिक्वायर्ड एंगल। हम यहां एक फॉर्मूला बना देते हैं, रिक्वायर्ड एंगल। किसी भी कोण का यदि पूरक पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल, मतलब कि किसी भी कोण का यदि पूरक कोण पूछे तो डायरेक्ट 90 डिग्री में उस कोण को घटा देंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? दूसरा पॉइंट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण या अनुपूरक कोण। इसमें आपको क्या बताए थे? जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तब दोनों कोण आपस में समपूरक कहलाते हैं। तो क्या कहा जा सकता है? θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री, क्या कहा जा सकता है? सेम इसी प्रकार किसी कोण का यदि समपूरक कोण पूछे तो 180 डिग्री में उस कोण को घटा देंगे। यानी इसका भी एक फॉर्मूला निकाल दिए, फॉर्मूला की तरह लिख दिए, रिक्वायर्ड एंगल। ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180 माइनस गिवन एंगल। मतलब किसी भी कोण का यदि समपूरक कोण कह दे या अनुपूरक कोण कह दे तो 180 डिग्री में उस कोण को घटा देंगे। बात आ गई समझ में? हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बताएं कि बुक का सॉल्यूशन आपको करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले टाइप 1 में हमें कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल थोड़ा सा बताना जरूरी लगा, इसलिए आपको पहले हम बता दिए। ठीक है, अब आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए, हम इसे मिटा रहे हैं। अब आप लोग तैयार होइए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए, जब तक अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़िए कि क्या कह रहा है। पढ़िएगा सर, काफी बेसिक से किताब में डाले हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। आपके किताब में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िएगा आप लोग। दिया है यदि 2x प्लस 17 डिग्री और x प्लस 4 डिग्री, कह रहा दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं तो x का मान कितना होगा। ठीक है, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे का पूरक है तो x का मान कितना होगा, यही क्वेश्चन था आपका। आपको हम क्या बताएं कि पूरक कोण जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्या बताएं आपको। अब यहां से देखिए तो 2x और x इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3x, 17 और 4 21, लिख देते हैं यहाँ पे 21 बराबर कितना 90 डिग्री, है ना। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि 3x बराबर 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री, तो हमारा रह कितना गया 69 डिग्री रह गया ना। देखिए तो क्या 3 से कट रहा है, कितनी बार में 23 बार में। तो हमारा सवाल था कि x का मान कितना होगा, तो कह देते 23 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 भी है, उसे भी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 5y प्लस 62 डिग्री, यदि 5y प्लस 62 डिग्री और
22 डिग्री प्लस 22। कह रहा ये दोनों एक दूसरे के समपूरक हैं, तो बाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहा ए एंगल और ए एंगल दोनों एक दूसरे के समपूरक हैं, तो आपको पता है कि समपूरक कोण जब दोनों का योग 180 डिग्री हो, दोनों का योग 180 डिग्री हो, क्या इधर दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, तो दोनों का योग 180 है ना, दोनों का योग 180, तब संपूरक कहलाएगा। जोड़ दीजिए 5 बाई और बाई कह दें 6 बाई प्लस यहां जोड़े 2 और 2 4, 6 और 2 8 बराबर 180 डिग्री। अब यहां से 6 बाई, तब आपको पता होगा 84 उधर जाकर घट जाएगा, तो 6 बाई 96, तो यहां से बाई का मान 16 डिग्री, क्योंकि देखिएगा 16 बार में कट रहा है, यहां कितने बार में कटा, 23 बार में, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बुक का सॉल्यूशन आपको कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं हम हर स्टेप को लिख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम काफी डिटेल लेकर जा रहे हैं। इसीलिए चूंकि सॉल्यूशन क्यों दिए, ताकि आप लोग स्वयं इसे पढ़ें और समझ लें, ठीक है ना। इसलिए हर स्टेप को हम लिखेंगे, आप लोग को घबराना नहीं है, दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा सर, क्या कह रहा है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, बस पढ़ते जाइए। कह रहा यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 3:2 है, कह रहा है यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 3:2 है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात करें, ठीक है। जरा बताइएगा आप लोग सभी जानते हैं कि पूरक कोण जब दोनों का योग 90 डिग्री हो, जानते हैं ना आप लोग कि जब दोनों का योग 90 डिग्री हो तो कह सकते हैं कि पूरक कोण दोनों का योग 90 डिग्री। यहां दोनों अनुपातों का योग 3:2 5, कह रहा छोटा कोण, तो दोनों में छोटा रेशियो 2, क्या कटा 18 बार में, तो 18 दूना 36 डिग्री। हो गया क्वेश्चन नंबर 3, हो गया ना। अब आते हैं, क्योंकि यहां से लगातार छोटा छोटा क्वेश्चन है तो एक साथ देख लेते हैं, फिर आप लोग उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पढ़िएगा आप लोग, दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है, तो बड़े कोण का मान कितना होगा। समपूरक, तो आपको पता है दोनों का योग 180, यहां दोनों का योग 13 और 5 18, हमसे बड़ा कोण पूछा तो गुना 13, क्या ये 10 बार में कट रहा है, तो 13 गुना 10 130 डिग्री। हो गया जवाब, हो गया ना। चलिए सेम इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन चल रहा है। पढ़िएगा सर, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। कह रहा है कि दो संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कि दो संपूरक कोण का अनुपात 2:3 है, तो उन्हें ज्ञात करें। उन्हें ज्ञात करें इसका मतलब क्या, बड़ा कोण छोटा कोण, उन्हें ज्ञात करें का मतलब दोनों कोण ज्ञात करें। आपको पता है समपूरक कहा तो समपूरक दोनों का योग 180, अनुपातों का योग 5। अब दोनों कहा तो एक बार गुना 2, एक बार इसी में गुना 3। अब देखिएगा जरा ध्यान से, एक कटा कितने बार में 36, तो 36 गुना 2 72, और यही सेम वैल्यू यहां भी आएगा, तो 36 गुना 3 108 हो गया। मिलाते जाइएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, बढ़ते जाइए, रुकना नहीं है अभी समय। क्वेश्चन नंबर 6, कोई कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है, तो उस कोण की माप क्या होगी। कोई कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप वाले क्वेश्चन को आप लोग क्लास अगर 8-9 में पढ़े थे तो उस मेथड से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट रेशियो से भी बना सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें कि वह कोण थीटा, ठीक है ना, अगर हम मान लें कि वह कोण थीटा, तो हमें पूरक कोण कहा ना,
तब पूरा कोण 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर किसी कोण को थीटा कह दे तो इसका पूरा 90 माइनस थीटा होगा ना। अब हमारा सवाल क्या है, एक कोण अपने पूरा कोण का तिगुना है तो उन्हें ज्ञात करें। कोई कोण अपने पूरक कोण का तिगुना है, अगर हम पूरक वाले को 1 कहें तो वह कोण को 3 कहा जा सकता है। अब यहां ध्यान दीजिए, हम इसे नहीं भी लिखते, डायरेक्ट 3:1 भी लिखते तो बात सही था, लेकिन थोड़ी सी बातें लिख दिए कि आप सभी को दिक्कत ना हो। अब दोनों का योग 90 डिग्री, यहां दोनों का योग 4, हमसे मांगा क्या, वह कोण, तो वह कोण को तो थीटा माने थे, तो गुना कितना 3। अब यहां देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट काटिए ना, देखिए तो ध्यान से 22.5 बार में कटेगा और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 67.5 डिग्री आ रहा है समझ में। इन चारों क्वेश्चन को आप लोग नोट करें। हो गया, बढ़ते हैं आगे। एकदम अच्छे से समझते जाइएगा, इस पूरे किताब का सॉल्यूशन आपको मिलेगा हर चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, पढ़िएगा सर जी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 1/3 है तो कोण की माप ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 है। एक बात ध्यान दीजिए, हम पहले भी बोले कि नहीं लिखेंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा, लिखेंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा। अब यहां अगर हम लिख दें कि वह कोण थीटा, तो थीटा का अनुपूरक हम आपको बताए थे, अनुपूरक और समपूरक दोनों सेम होता है। तो अगर कोई कोण थीटा है तो थीटा का अनुपूरक 180 माइनस थीटा होगा ना। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक कोण अपने अनुपूरक का 1/3 है, यानी 1:3 है। आपको पता है दोनों का सम 180, अनुपातों का सम 4, वह कोण तो गुना 1, कितने बार में कट गया, 45 बार में, तो जवाब 45 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए सेम इसी टाइप का 8 नंबर भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का 2/3 है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट लिख दे 2:3। अनुपूरक तो दोनों का योग 180, अनुपातों का योग 5, बोल रहा है वह कोण तो गुना 2, कितने बार में कटा 36, और 36 गुना 2 72 हो गया जवाब। मिलाते जाइएगा आप लोग भी, ठीक है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। कह रहा है एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री अधिक है तो उस कोण की माप क्या है। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री अधिक है तो उस कोण की माप क्या है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे किस प्रकार, ध्यान दीजिए। हम 2 तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को सोल्व करने के लिए बताएंगे, 2 तरीके से। सबसे पहला और सबसे बेस्ट, हमें पता है कि 2 कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तब दोनों कोण पूरक कहलाता है पता आपको। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि एक कोण अपने पूरक कोण की तुलना में 40 डिग्री अधिक है, तो आप सभी जानते हैं कम या अधिक का मतलब अंतर होता है ना। कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो कह सकते हैं θ1 माइनस θ2 40 डिग्री कह सकते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, कभी भी यदि क्वेश्चन में कम अधिक लिखा हो, पहले अधिक की चर्चा करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, अगर अधिक लिखा हो तो हमेशा θ1 बताइएगा, और कभी भी क्वेश्चन में कम लिखा हो तो हमेशा θ2 बताइएगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लें कि कभी भी क्वेश्चन में अधिक लिखा हो तो θ1 निकालेंगे, कम लिखा हो तो θ2 निकालेंगे। हमारा इस क्वेश्चन में क्या कहा कि एक कोण अपने पूरक कोण से 40 डिग्री अधिक है, तो अधिक वाले में क्या निकालेंगे, θ1। और आप सब पढ़े होंगे ऐसा इक्वेशन, पढ़े हैं कि जब कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट में दिया हो तो a का मान दोनों को जोड़कर 2 से भाग,
और b का मान दोनों को घटा के 2 से भाग, पढ़े ना। तो हमें अगर पहला एंगल निकालना है तो जोड़कर 2 से भाग। अब देखिए यहां सॉल्यूशन दे रहे हैं इसलिए बातें लिख रहे हैं, क्या ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते थे? 90 और 40 130, 130 का आधा 65 हो गया जवाब। तो हमारा जवाब क्या होगा? 65 डिग्री। ठीक है ना। तो एक तरीका था हमें कम टाइमिंग में बनाने के लिए। ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को देखिएगा सेकेंड मेथड से बताते हैं, थोड़ा डिटेल, जो कि आप लोग 7वीं 8वीं क्लास में पढ़े हो। देखिएगा ध्यान से, हम लिखते नहीं है, बोलते हैं आपको। अगर वह कोण थीटा हो तो थीटा का पूरा 90 माइनस थीटा होगा ना। अगर वह कोण थीटा तो थीटा का पूरा 90 माइनस थीटा। हमारा सवाल क्या है, पढ़िए आप, कि एक कोण अपने पूरा कोण से 40 डिग्री अधिक है, तो हम यहां भी कह सकते थे कि दोनों का अंतर 40। या ध्यान दीजिएगा, हम यहां बराबर का चिन्ह देंगे, अगर इसमें 40 जोड़ दें तो क्या ये दोनों अब बराबर नहीं होगा? क्या कहा? वह कोण, एक कोण अपने पूरक से 40 डिग्री अधिक हो तो 40 इसमें जोड़ दिए। ठीक है। अब देखिए तो अगर माइनस थीटा इधर आ गया तो 2 थीटा लिखेंगे, 90 और 40 130, तब वही आंसर आया 65 डिग्री। तो बातें आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। इसे नोट कर लिया। ठीक है, नोट कर लिए। हम थोड़ा लिखने के बाद साइड हो जाते हैं, अगर नोट कर पाते हैं तो नोट कर लें, चाहे आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अच्छे से फेर बना लीजिएगा। चलिए देखिएगा, मिटाते हैं। तो 9 नंबर तक हो गया है, ध्यान रखना है। अब 10 नंबर हम आगे चलेंगे। 9 नंबर तक हो गया है। अब इसे भी मिटा देते हैं, चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ था काफी देर से लिखा हुआ है। चलिए, अभी इसका यूज है अधिक और कम का, इसलिए उसे नहीं मिटाएं। पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 डिग्री छोटा है। अनुपूरक याद रखें, अनुपूरक या समपूरक क्या बताए थे? दोनों का योग 180 डिग्री। और कम और अधिक का मतलब अंतर, तो छोटा है यानी कि दोनों का अंतर 50। ठीक है। कह रहा है कोण की माप क्या है, तो अब बताइए कोण की माप क्या है? अगर कम बोला तो कौन सा निकालना है? थीटा 2। तो थीटा 2 आप सभी को पता है, घटाकर 2 से भाग। इसे देखकर मत घबराइएगा कि सर इतनी बातें लिख रहे हैं, क्योंकि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, हर किसी को समझ में आ जाए इसलिए लिखते हैं। ठीक है ना। अगर हमें अधिक कहता तो थीटा 1 निकालते, जोड़कर 2 से भाग। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 11 नंबर अभी सेम टाइप का आ रहा है, बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए इधर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 11 कह रहा है एक कोण का मान अपने कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है। सेम टाइप का क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। अब बताइए कोटिपूरक, तो कोटिपूरक में दोनों का योग 90 डिग्री। अब हमें कह रहा है 14 डिग्री कम है, तो दोनों का अंतर 14 डिग्री। अब बताइए कम बोला तो 1 निकाले या 2 निकाले? 2। तो चलिए थीटा 2, और थीटा 2 आपको बताए थे, दोनों को घटाकर 2 से भाग। यहां जो हम लिखते हैं इस लाइन को केवल आपको समझ में आ जाए, इसीलिए ऐसा नहीं कि हम डिटेल लेकर जा रहे हैं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है डायरेक्ट यहां से जवाब दीजिए, डायरेक्ट यहां से भी तो जवाब दे सकते हैं ना। ओ सॉरी 14 डिग्री कम है, 74 नहीं 14 डिग्री। यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 14 डिग्री कम है। ठीक है ना। अब इसे घटाइएगा तो 76, और 76 का आधा कितना होगा? 38 डिग्री। हो गया जवाब, हो गया ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, 12 भी देख लेते हैं। 12 भी देख लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। आइए इधर करें, एक कोण अपने संपूरक कोण की तुलना में 20 डिग्री अधिक है। सेम इसी टाइप से, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 180। क्यों? क्योंकि समपूरक कहा और 20 डिग्री अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है? 20 डिग्री। हमसे कह रहा है उस कोण की माप ज्ञात करें।
तो उस कोण की माप अधिक वाले केस में क्या बताएं, थीटा 1। अब देखिए जवाब नहीं दीजिएगा डायरेक्ट, 180 और 20 200 और 200 का आधा 100। तो ये जो हम लिखते हैं आपके हाथ में है सर, आप स्पीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग उतारते जाइए, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर हुआ ना, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा, क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो पूरक कोणों का अंतर 34 डिग्री है, तो उस कोण की माप बताइए। ये तो आप भी बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं बन भी गया होगा। आपको पता है कि दोनों का योग 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कह दिया। दोनों का अंतर 34 डिग्री, ठीक है ना। कह रहा है उस कोण की माप ज्ञात करें, है ना। बना दीजिए आप, सभी जानते हैं डायरेक्ट एकदम थीटा 1 अगर कह दिया जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, बताए होंगे कभी ना कभी। थीटा 2 अगर कह दिया जाए, क्योंकि दोनों कोण कह दिया ना, तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। अब आप बना सकते हैं, एक हो गया हमारा 124, ठीक है ना, बाई 2, यानी जवाब आ गया पहला एंगल 62 डिग्री। इससे अगर घटा देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 56 बाई 2, तो दूसरा एंगल 28 डिग्री। आप देख लीजिए दोनों का अंतर 34 होगा, दोनों का योग पूरक होने के कारण 90 होगा, ठीक है। चलिए तो ये मत देखिएगा कि सर इतनी बातें लिख रहे हैं, क्योंकि हम किताब का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हर पॉइंट को लिखेंगे ताकि प्रॉब्लम किन्हीं को नहीं आए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, इसे भी देख लिया जाए। कह रहा दो समपूरक कोण में 44 डिग्री का अंतर है। अब समपूरक कहा, अब क्या जरूरत है सर लिखने का, आप तो खुद बना सकते हैं। अंतर कितना कह रहा है, 44 डिग्री। अब हमसे कहा कि उनमें एक कोण बताइए। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ी सी बातें यहाँ ऑप्शन को लिख देते हैं। पहला ऑप्शन 68 है, सेकेंड 65 है, थर्ड 102 है और फोर्थ 72। इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला कि बड़ा कोण बताइए, छोटा कोण बताइए या दोनों कोण बताइए। इस क्वेश्चन में हमसे कहा कि दोनों में से कोई एक कोण बताइए। तो अब जरा ध्यान दीजिए, तरीका तो ये भी है कि एक बार थीटा 1 निकालेंगे, एक बार थीटा 2 निकालेंगे और देख लेंगे कौन सा ऑप्शन दिया है वो हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, अगर हम थीटा 1 निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर थीटा 1 निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ते हैं तो आप देख लीजिए जोड़कर कितना आ रहा है 124, और 124 का आधा 112, लेकिन 112 है ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमें थीटा 1 नहीं पूछा, हमें एक कोण कहा तो थीटा 2 पूछा। तो 180 माइनस 44 और बटा 2। देखिएगा इधर हो गया हमारा कितना, 10 में से 4 गया 6 ना, इधर हो गया 7 यानी 3 1 बाई 2, तो जवाब हो गया 68 ऑप्शन। यानी कि हमसे जो कहा किसी एक कोण बताइए, तो हम देखें थीटा 1 निकालकर ऑप्शन में नहीं था, मतलब थीटा 2 देगा तो थीटा 2 निकाल दिए, या थीटा 1 अगर ऑप्शन में नहीं था आप निकाल चुके हैं, 180 में घटा दीजिए, जो बचेगा वही ना दूसरा कोण होगा। इस प्रकार भी चलिए नोट कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा, किसी कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करें, ठीक है ना। कह रहा किसी कोण का समपूरक कोण, हम मान लेते हैं बाह्य कोण थीटा। अगर बाह्य कोण थीटा तो थीटा का समपूरक कोण 180 माइनस थीटा होगा ना। सवाल क्या कहा, किसी कोण का समपूरक कोण, किसी कोण का
समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन को पढ़ेगा, इस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। क्या आप बराबर का चिन्ह दे सकते हैं? दे सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जिस प्रकार हम इक्वेशन बना रहे हैं आप भी उसी प्रकार बनाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। कह कोई कोण अपने संपूरक कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो क्या अब दोनों बराबर होगा? अब यहां ध्यान दीजिए, अगर माइनस थीटा इधर आ गया तो 4 थीटा पहले से था तो 5 बन गया, 10 उधर चला गया तो घटेगा ना, तो 170 बन गया। तो यहां से थीटा का मान 5 या 15 5 20, देखिए तो ऑप्शन में है आपका 34 डिग्री। ठीक है। तो लास्ट में देखिएगा थोड़ा सा सवाल चेंज किया, मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात करें। तो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, मूल कोण का कोटि पूरक, यानी हमारा जवाब 56 डिग्री। ठीक है। अगर वह कोण कहता तो 34 तक ही रहने देते हैं, लेकिन जो कोण आ रहा है उसका पूरक कह दिया तो फिर 90 में वापस घटा दिए, यानी जवाब 56 डिग्री। ठीक है। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है, आइएगा इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 16, कोण ए का समपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। जरा बताइएगा, अगर ए हमारा कोई एंगल है, ए अगर मेरे पास एनी एंगल हो, कोई कोण हो, ठीक है, इसका समपूरक कितना होगा? तो कहिएगा 180 माइनस ए होगा। इसका पूरक कितना होगा? तो कहिएगा 90 माइनस ए होगा। समपूरक 180 माइनस ए और पूरक 90 माइनस ए। अब पढ़िए, कह रहा है कोण ए का समपूरक कोण, कोण ए का समपूरक कोण इसके कोटि पूरक कोण के, इसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। अब यहां प्लस 40, अब देखिए बराबर का चिन्ह होगा। करे किसी कोण का समपूरक उसके पूरक के दुगने से 40 डिग्री अधिक है। लिख सकते हैं, बना दीजिए क्वेश्चन। और एक बात ध्यान दें, हम बार बार कह रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को बनाने का और भी तरीका है जो आप लोग को क्लासरूम में हम बता चुके हैं। अब यहां आइए, ए हो गया 180। अब सोल्यूशन स्पीड करें चाहे डिटेल लिख दें, देखिए अब अपना अपना, ए हो गया 180 माइनस 2a और इधर 40, यहाँ 81 तो चला गया, ये माइनस 2a इधर आएगा तो घटकर ए ही ना बचेगा, उधर क्या बच गया 40 डिग्री। अब हमारा सवाल क्या है, जो पढ़िए लास्ट लाइन, करे कोण ए का समपूरक और कोटि पूरक का योग कितना होगा? कोण ए का समपूरक तो 40 का समपूरक 140 होगा और इसी का पूरक 50 होगा, दोनों का योग पूछा तो 190 डिग्री 190 डिग्री। अगर कोण 40 आ गया, इसका समपूरक 180 में घटा देंगे तो 140, इसका पूरक तो 90 में घटा देंगे 50, बोला दोनों का सम कितना होगा? 190 डिग्री। दोनों क्वेश्चन को नोट करें, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें। मिटाते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि अगर हम आपको क्लासरूम में 4 मेथड से बताए हैं तो सॉल्यूशन भी 4 मेथड से करें। चलिए, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ी सी बातें याद दिला दें। आप लोग को बताए हैं कि वंश एक समकोण, एक समकोण आप लोग को बताए हैं, वन राइट एंगल, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। क्या जानते हैं आप सभी? एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। आप सभी को बताए होंगे कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इस बात को आप लोग जानते हैं। अब हमारा 17 नंबर सवाल क्या है, पढ़िएगा। कह रहा है कि 65 डिग्री 50 मिनट, 17 नंबर जो हमारा सवाल है कि 65 डिग्री 50 मिनट का पूरक कोण ज्ञात करें, यही ना सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बताए थे
कि डिग्री मिनट दोनों में दिया है, तो हम पहली बात पूरक कहा तो 90 में घटाएंगे, लेकिन 90 तो अकेला डिग्री है, यहाँ तो डिग्री मिनट दोनों है, तो हम बताए थे कि 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री। बाकी कितना रह गया? 1, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यहां से देखिए कह सकते हैं। अब देखिए तो डिग्री मिनट बन गया, हमसे पूरक बोल रहा था तो 90 का ही लिखेंगे ना। अब हम इसे घटा दें तो कितना आ गया? 10 मिनट। यहां आ गया कितना? 4 और 2, 24 डिग्री 10 मिनट। हो गया आंसर। बस, क्योंकि किसी भी कोण का पूरक कह दे तो 90 में घटाना है, संपूरक कह दे तो 180 में घटाना है। ये बातें आपको पहले ही बता दी है, डायरेक्ट जवाब हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी के जैसा 18 नंबर सवाल है, देखिएगा वो भी बना देते हैं। कह रहा है 123 डिग्री 45 मिनट का संपूरक कोण ज्ञात करें। आप लोग देखिए क्लासरूम में ये सब प्रकार का काफी संख्या में एग्जाम्पल दिए हैं ना। अब संपूरक कहा तो पहली बात बताइएगा, हम 180 को 179 डिग्री और 60 मिनट ऐसे लिख सकते हैं। घटा दीजिए, कितना घटाना है? 123 डिग्री और 45 मिनट। यहां घटा दिया जाए तो 15 मिनट, यहां 6 और यहां 5, तो हमारा जवाब होगा 56 डिग्री 15 मिनट। मिलाते जाइएगा और इसे नोट कीजिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना, पढ़िएगा सर। कह रहा है उस कोण का माप क्या है जिसका समपूरक इसके पूरक का 3 गुना जितना बड़ा है। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं वह कोण थीटा, थीटा का समपूरक 180 माइनस थीटा और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। कह दिया कि समपूरक पूरक का 3 गुना जितना बड़ा है, लिख सकते हैं। बना दीजिए तो 180 माइनस थीटा, यहाँ 270 माइनस 3 थीटा, 3 थीटा इधर आ गया तो घटाने पे 2 थीटा, 180 चला गया तो 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 45 डिग्री हो गया। चलो हम इसे रेशियो से भी बना सकते थे, देखिएगा कैसे, ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम ही बातें हैं। मेथड 2, आपको पता है कि थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा और थीटा का संपूरक 180 माइनस थीटा। संपूरक जो है पूरे का 3 है, क्या लिख सकते हैं? अब जरा बताइएगा, यहां वह अपूरक वह असंपूरक ये नहीं दिया है, पूरक और संपूरक दिया है। तो जरा देखिएगा पूरक और संपूरक दोनों में अंतर देखिए 90 डिग्री का हो, क्योंकि पूरक जो होता है दोनों का सम 90 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री, तो दोनों का अंतर 90 डिग्री। यहां से दोनों का अंतर 2, क्या लिख सकते हैं? हमसे कहा वह कोण, तो वह कोण का मतलब थीटा, लेकिन थीटा का रेशियो है नहीं है, तो हम दोनों में से पहली कोई भी एंगल निकाल लें। तो चलो हम निकाल लेते हैं 90 माइनस थीटा, तो गुना 1 45 डिग्री। अब हमें तो थीटा चाहिए, तब वापस 45 डिग्री इसमें घटा दें, वापस 45 डिग्री घटा दें तो क्या वही जवाब नहीं मिल गया? नहीं मिल गया। यहां से दोनों का अंतर 90 डिग्री, दोनों में अंतर का रेशियो का अंतर 2, तो 90 की तुलना 2 से हम पहले 90 माइनस थीटा कोई भी निकाल सकते हैं। अगर पूरक निकाल दिए तो गुना 1 45, तो 45 90 माइनस थीटा का मान है ना, हम तो थीटा पूछे तो वापस 90 में घटा दिए तो 45 डिग्री। अब आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो इससे कीजिए, ये आ रहा है तो इससे कीजिए, और दोनों आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, चले नोट कीजिए, नोट करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 21 20 19 हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 20। कोण अल्फा और बीटा पूरक कोण है। ध्यान दीजिएगा,
थोड़ी सी बातें हम लिखेंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। अल्फा और बीटा पूरक कोण है, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री, ये हमसे कह रहा है। अब नीचे कहा अल्फा अपने संपूरक का 7/11 है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा तो अल्फा का संपूरक 180 माइनस अल्फा कह 7/11 है, मतलब 7:11। आपको पता है कि योग 180, अनुपातों का योग 18। क्वेश्चन में कह दिया कि अल्फा ज्ञात करें, तो अल्फा का रेशियो 7, 1 कटा 10 बार में, तो अल्फा कितना 70 डिग्री हो गया जवाब, क्योंकि हमसे क्या मांगा अल्फा। लेकिन यहां जो दिया सवाल में कि अल्फा और बीटा दोनों पूरक है, इसका कहीं पे यूज आया नहीं आया, क्योंकि हमसे क्या मांगा अल्फा। अगर हमारा सवाल होता कि हमें बीटा का मान बताइए, तो यहां से अगर अल्फा हमें 70 डिग्री आ गया और हमसे बीटा कहता तो दोनों का योग कितना दिया है 90, तो बीटा निकालने के लिए 90 में 70 घटा दें तो 20 डिग्री। लेकिन हमसे ए नहीं पूछा, हमसे अल्फा पूछा, तो केवल जवाब 70 डिग्री। ठीक है, चलिए सेम इसी प्रकार 21 नंबर देखिएगा, टाइप 1 का 21 लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कोण अल्फा और बीटा समपूरक हैं, तो समपूरक बोलने का मतलब कि दोनों का योग 180। ठीक है, कह दिया बीटा अपने संपूरक कोण का 4/5 गुना है। बीटा अपने संपूरक कोण का, तो 180 माइनस बीटा का 4/5 यानी 4:5। आपको पता है पूरक में योग 180, अनुपातों का योग 9। हमसे कहा हमें अल्फा और बीटा दोनों बताइए। अगर अल्फा निकालना है, पहली बात अल्फा बीटा दोनों, तो हम क्या करते हैं पहले बीटा निकालते हैं, क्योंकि रेशियो बीटा का दिया है कितना 4। यहां से देखिए कट गया तो 20 × 80, ठीक है ना। लेकिन अब हमारा सवाल में क्या कहा कि अल्फा और बीटा दोनों बताइए, तो जब अल्फा हमारा 80 आ गया और यहां पे दोनों का सम 180 दिया है, तो क्या बीटा 80 आ गया और दोनों का सम 180 दिया है, तो क्या रखकर अल्फा नहीं बता रहे, तो बना दीजिए। अब यहां देखिए लिखने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट भी बोल सकते थे 100 डिग्री, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में अल्फा 100 डिग्री और बीटा 80 डिग्री। तो इस क्लास में ध्यान दीजिएगा, पहले से आप लोग अच्छे से नोट कर, ठीक है ना। तो ये था हमारा टाइप 1 आपके बुक, जो पहला चैप्टर था लाइन एंड एंगल चैप्टर का टाइप 1, जिसमें 21 क्वेश्चन था और 21 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम बोर्ड पे अच्छे से कर दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसे अच्छे से निकाल लिया जाए, उतार लिया जाए। इसके बाद फिर आप लोग को हम टाइप 2 चलेंगे, इसे अच्छे से नोट कर लें।